तो ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो एक्चुअली उन्हें ज़रूरत है हमारी मदद की, हुकूमती मदद की, लेकिन वो सिर्फ इसलिए मदद हासिल नहीं कर पा रहे क्योंकि बस छोटा मोटा घर है और छोटी मोटी कार है, तो एलिजिबल नहीं है जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं गरीब के। तो गरीब की डेफिनेशन भी चेक कर लें ना, सिर्फ शू मेकर गरीब नहीं है, स्ट्रीट बैगर जो है वो गरीब नहीं है, प्लम्बर गरीब नहीं है, इस किस्म के जो काम करते हैं वो गरीब नहीं है। गरीब आपके अतराफ़ में वो सफ़ेद पोश लोग भी हैं जिनको उन्होंने फ़ीस अदा करनी है, जिन्होंने अगर किराए पर रहते हैं तो अपना किराया अदा करना है, जिन्होंने बिजली का बिल उसी तरह ही आ रहा है वो अदा करना है, उनके घर में पता नहीं राशन है या नहीं, क्योंकि वो किसी राशन की लाइन में नहीं लगते। ऐसे लोग वो हुकूमत के किसी प्रोग्राम में अपने आप को गरीब डिक्लेयर नहीं कर सकते, करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। और वो लोग जो हैं वो अपना भरम कायम रखते हैं, ना वो अपने वो गरीब कह सकते हैं, ना वो अमीर होते हैं, वो दरमियान में पिसते हैं। तो इन लोगों के लिए कौन सोचेगा? इन लोगों के लिए मैंने और आपने सोचना है, हम सब ने सोचना है। और ये लोग ज़्यादा बेचारे हैं कि ये ना तो अपने वो गरीब कह सकते हैं, ना ये उन गरीबों की तरह जो गरीब वाकई हैं, मैं नहीं कहता वो गरीब नहीं है, उन्होंने महीनों का राशन जमा कर लिया और अभी मज़ीद लाइनों में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारा तो कलेक्टिव बिहेवियर है कि हम एक भीख मंगी कौम है। तो आपने देखा होगा दाएँ बाएँ, आपने कभी ऐसा, अभी रिपोर्ट्स में ऐसे केसेस हो रहे हैं कि बाज़ लोग पकड़े गए हैं कि वो, अब कभी मज़ारों में हम चले जाएँ ना तो वहाँ भी देखते हैं वो एक बंदा जाता है, वो चावल लेता है, उसके बाद फिर दोबारा लाइन में लग जाता है, फिर चावल लेता है, फिर लाइन में लग जाता है। तो ये एक हमारा इज्तिमाई रवैया है जो बड़ा खौफनाक है। हम ज़ख़ीरा अंदोज़ भी हैं, हम करप्ट हैं, नीचे से ऊपर तक करप्ट हैं। और ये एक हमारा मजाज है, कौमी मजाज है। किसी और चीज़ में इकट्ठे हो ना हो, इस किस्म के कामों में हम सारे इकट्ठे हैं, एक ही सोच है कि धोखा कैसे देना है, फ्रॉड कैसे करना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे करनी है, छोटी सी बात में करप्शन कैसे करनी है। अगर अचानक मसला आ गया है तो वो जो सस्ती तरीन चीज़ें रुलती फिर रही थी उन्हें इकट्ठा करके महंगा कैसे बेचना है, और उन हल्की चीज़ों से सैनिटाइज़र के नाम पे हमें धोखा कैसे देना है और पैसे कैसे बनाने हैं। किसी खुदा से, किसी खुदा के अजाब से नहीं डरते, किसी आखिरी ज़िंदगी को भी नहीं मानते। अगर मानते हों, किसी जजमेंट डे का हमें एहसास हो तो ये कभी ना हो। क्योंकि ये जो इस किस्म का जो नीचे तबका है ख़ास तौर पे, उनका भी वो भी नहीं समझता इन चीज़ों को। लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, उनका सोचना है आपने, मे भी उसने भी बिल कैसे देगा, किराया कैसे देगा, बच्चों के स्कूल के फ़ीसें कैसे देगा, क्योंकि उसका तो बिल्कुल ही सब बंद हो गया है। प्राइवेट सेक्टर के मालिकान ने मे भी फायर कर दिया हो, फायर ना किया हो तो तनख्वाह ना दी हो। अभी आप साफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में देख लें, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में एक आध को छोड़ के बड़े बड़े इदारों ने तनख्वाहें साल से की रोकी हुई हैं। तो सोचें कि वो जो जिन वर्कर्स को एक साल से तनख्वाह रुकी हुई है, 6 माह से तनख्वाह रुकी हुई है, वो इस जो कोविड-19 का जो सिनेरियो है इसमें वो किस तरह सर्वाइव कर रहे होंगे। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो गरीब नहीं है? वो भी गरीब हैं, वो गरीब से भी गरीब हैं। उनका तो कोई वाली वारिस ही नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है, उन्हें कोई गरीब भी नहीं मानता और वो अमीर भी नहीं है। किधर जाएं वो लोग जो अमीर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है, लेकिन वो गरीब हैं? वो कहाँ से लाएं अपने बच्चों का खाना? वो किस लाइन में जाके लगें? भरम, उनका सफ़ेद पोशी का भरम है, वो कैसे टूट जाएगा? ये लाइन में लगा हुआ है। तो असल में हमें इन लोगों की मदद करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक मेरा मैसेज है जो मैंने गौर किया कि ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स को बताना। तो स्टूडेंट्स अपने अतराफ़ में, सराउंडिंग्स में देखें कि ऐसे लोगों को देखें, ऐसे लोगों को तलाश करें और उनकी जितनी मदद की जा सकती है, जितनी उनकी हेल्प की जा सकती है करें।